अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। घर में लगा हुआ गुलाब का पौधा इस तरह से मुकम्मल तौर पे सूख गया है या इसकी जड़ें काम करना छोड़ गई हैं और ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक गई है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा वो मुकम्मल तरीक़ाकार जिससे आप अपने पौधे को दोबारा से हरा भरा और लश ग्रीन बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं पौधे को हरा भरा बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ 3 चीज़ें, जो कि हर चीज़ अपनी जगह पे नहायत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पौधे इस तरीके से मर क्यों जाते हैं। दोस्तों, पौधे के मरने की बहुत सी वजूहत होती हैं, ख़ास तौर पर जब बात गुलाब के पौधे की हो रही हो तो बहुत सी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं गुलाब के पौधे पर, जैसा कि फंगस की वजह से भी अगर आपके पौधे की जड़ें गल गई हैं तो भी ये तरीक़ाकार काम करेगा। इसके अलावा दीमक भी गुलाब के पौधे की जड़ों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तीसरा नंबर पर आती है शदीद गर्मी या शदीद सर्दी। शदीद गर्मी में भी अगर डायरेक्ट सनलाइट में पौधा पड़ा रहे तो भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। गुलाब का पौधा बहुत सेंसिटिव होता है, इसको नहायत ही मेंटेन तरीके से धूप, छाँव और पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ओवर वाटरिंग से भी गुलाब के पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बात करते हैं कि अगर आपके पौधे की जड़ें फंगस की वजह से मुकम्मल तौर पर गल गई हैं और पौधे की ग्रोथ रुक गई है, टहनियाँ जलना शुरू हो गई हैं, नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही और पौधे पर कोई पत्ता या फल फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आपने पौधे को गमले में से निकाल लेना है। सबसे पहले आपने गमले में से निकाल कर उस पौधे को चेक करना है कि पौधे की जड़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हो गई। अगर तो जड़ मुकम्मल तौर पे गल कर ख़त्म हो गई है फिर तो इसका कोई हल नहीं है, लेकिन अगर जड़ें इस तरीके से थोड़ी बहुत पौधे के साथ लगी हुई हैं तो आपका पौधा दोबारा से हरा भरा और लश ग्रीन हो सकता है। पौधे को दोबारा से हरा भरा और सेहतमंद बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी मिट्टी को नए सिरे से तैयार करेंगे। बेहतरीन मिट्टी तैयार करने के लिए आपने 40% गार्डन सॉइल लेनी है। इसके अलावा 40% इसके अंदर आपने कंपोस्ट मिक्स करना है। कोई भी कंपोस्ट आप मिक्स कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा काउ डंग कंपोस्ट या पत्तों की खाद आप इसके अंदर इस्तेमाल करें और 20% आपने इसके अंदर रेत इस्तेमाल करनी है। मिट्टी तैयार करने के बाद आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है हल्दी पाउडर की शक्ल में जो मिलती है, इसका आप इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन फंगीसाइड भी है और रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधों के अंदर मुकम्मल तौर पे फंगस का खात्मा कर देती है। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े या चींटियां वगैरह पौधों की जड़ों के साथ होती हैं उनको भी ख़त्म कर देती हैं। तो सबसे पहले हम गमले के अंदर जो हमने मिट्टी डाली है, इस मिट्टी के ऊपर हल्का सा छिड़काव करेंगे हल्दी का। उसके बाद पौधे की जड़ के ऊपर भी आप हल्दी का छिड़काव कर दें। जड़ की आधी लंबाई तक आपने मिट्टी डाल लेनी है। उसके बाद फिर आपने एक दफ़ा छिड़काव करना है हल्दी का। हल्दी छिड़कने के बाद आपने फिर उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। जब ऊपर से तकरीबन 1.5 या 3 इंच जगह बाकी रह जाए तो आपने उसके अंदर इस्तेमाल करनी है डीएपी खाद। डीएपी खाद के आपने चंद दाने ले लेने हैं और आपने मिट्टी के अंदर मिक्स कर देनी है। और जो तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है नीम खली, या आप सरसों खली इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों खली का आपने पाउडर की शक्ल में बना लेना है। पाउडर की शक्ल में बनाने के बाद आपने इसके ऊपर छिड़काव कर देना है और फिर आपने आखिर पे इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है अच्छी तरीके से। याद रहे, मिट्टी डालने के बाद आपने तकरीबन 1.5 से 1 इंच तक गमले के ऊपर की जगह खाली छोड़नी है ताकि पौधों को पानी अच्छी तरीके से दिया जा सके। ये खाद वगैरह डालने के बाद आपने
پودے کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ پانی دے دینا ہے۔ انشاءاللہ 5 سے 10 دن کے اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔